मान लीजिए पाकिस्तान में सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सेना बंकरों में बंद है, संसद भूत बंगला बन चुकी है और देश में एक भी ऐसा नेता नहीं बचा जो हालात को संभाल सके। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, सड़कें खाली हैं, शहर जल रहे हैं और लोग भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, भारत को इससे क्या फायदा होगा और क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? अगर पाकिस्तान सरकार गिरती है तो सबसे पहले असर सीमाओं पर होगा। जम्मू कश्मीर की एलओसी पर गश्त बंद हो जाएगी, पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक अपनी पोस्ट छोड़ देंगे और फिर उधर से कुछ लोग भारत में घुसपैठ की कोशिश करेंगे। कुछ आम लोग होंगे जो शरण लेने आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आतंक फैलाने आए हैं। भारत को तुरंत अपनी सीमाओं को सील करना पड़ेगा। बीएसएफ और सेना को अलर्ट पर रखा जाएगा। देश के भीतर भी इनपुट आने लगेंगे कि कुछ संदिग्ध लोग पंजाब, राजस्थान और जम्मू के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम जिसकी पूरी दुनिया को चिंता रहती है, वो बिना सरकार के कौन चलाएगा? कौन यह तय करेगा कि न्यूक्लियर हथियार किसके पास रहें? क्या ये हथियार कट्टरपंथी गुटों के हाथों में चले जाएंगे या कोई आईएससी ब्रिगेडियर गुपचुप इन्हें बेच देगा? भारत के लिए यह सबसे बड़ा डर बन जाएगा, क्योंकि अगर एक भी हथियार गलत हाथों में गया तो उससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं। अब बात करते हैं भारत को क्या फायदा हो सकता है। अगर पाकिस्तान की सरकार गिरती है तो भारत के सामने सबसे बड़ा अवसर होगा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का। जब पाकिस्तान में कोई भी सत्ता में नहीं होगा तो भारत यूनो में कह सकता है कि अब यह इलाका अवैध कब्जे में नहीं रहना चाहिए। भारत अपनी सेना वहां भेज सकता है, शांति और व्यवस्था बहाल करने के नाम पर। इससे भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही सीपीसी जैसे प्रोजेक्ट्स जो चीन ने पाकिस्तान में चलाए थे, उन पर भी भारत नजर रख सकेगा। लेकिन हर अवसर के साथ जोखिम भी आता है। अगर भारत पीओके में सेना भेजता है तो चीन इसका विरोध कर सकता है। चीन पहले ही ग्वादर और गिलगित बाल्टिस्तान में अपने सैनिक तैनात कर चुका है ताकि सीपीईसी रूट को सुरक्षित रख सके। ऐसे में भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ सकता है और अगर यह टकराव बढ़ा तो भारत को दो मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरा नुकसान होगा शरणार्थियों का संकट। पाकिस्तान से लाखों लोग भारत की ओर भाग सकते हैं और ये लोग सिर्फ पंजाब और राजस्थान तक सीमित नहीं रहेंगे। ये दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और यहां तक कि दक्षिण भारत तक फैल सकते हैं। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। अब सोचिए, पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन जैसे टीटीपी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अगर सरकार नहीं होगी तो इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये गुट पूरी तरह आजाद होंगे और फिर इनका एक ही टारगेट होगा, भारत। भारत में आत्मघाती हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। कश्मीर घाटी में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश होगी और सोशल मीडिया पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। एक और बड़ा खतरा होगा पानी का। सिंधु जल संधि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगर पाकिस्तान नाम का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा तो यह संधि बेकार हो जाएगी। भारत को यह तय करना होगा कि अब वह सिंधु के पानी को कैसे बांटेगा। क्या वह इसे पूरी तरह रोक दे या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाए, या एक नई कूटनीतिक चुनौती होगी। लेकिन इसी दौरान एक और दिलचस्प मौका भारत के लिए आएगा। अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश भी पाकिस्तान से दूरियां बना लेंगे और भारत से संपर्क बढ़ाना चाहेंगे। भारत इस मौके का फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। यूनो, G20 और SCO जैसे मंचों पर भारत को ज्यादा समर्थन मिलेगा। एक गिरती हुई सरकार सिर्फ एक देश को नहीं बदलती, वो पूरी भूराजनीतिक तस्वीर बदल देती है। पाकिस्तान का पतन एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा, जिससे चीन, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और खुद भारत तक असर होगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या भारत के पास ऐसी नीति, ऐसी रणनीति और ऐसा नेतृत्व है जो इस अराजकता को अवसर में बदल सके?
या फिर भारत इस स्थिति को केवल एक तमाशे की तरह देखेगा और बाद में पछताएगा? क्योंकि जब पड़ोसी का घर जल रहा हो तो यह मत सोचिए कि आपके घर पर असर नहीं होगा। आग की लपटें दिशा नहीं देखती। अगर पाकिस्तान में सरकार पूरी तरह गिर जाए तो भारत के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी, एक ऐसा मोड़ जो इतिहास की धारा को पूरी तरह बदल सकता है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि भारत को फायदा होगा या नुकसान, सवाल यह है भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा, सोच समझकर या जल्दबाजी में। यही तय करेगा कि यह स्थिति हमारे लिए आपदा बने